डीडीए की बुलडोजर वाली आज कार्रवाई देखी जाएगी। कालकाजी में भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चलाया जाएगा। ओखला और कालकाजी में बुलडोजर की आज कार्रवाई होनी है। लोगों को घर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। कल आप विधायक आतिशी ने भूमिहीन कैंपों का दौरा किया था। आतिशी ने इस दौरान कहा कि भूमिहीन कैंप के घरों को गिराने की साजिश रची जा रही है। तो कालकाजी कि भूमिहीन कैंप में आज डीडीए का बुलडोजर चलने वाला है। नोटिस दिया गया था, लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। और कल आप विधायक आतिशी ने इन कैंप्स का दौरा भी किया था। इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमलावर होती हुई आतिशी भी नजर आई। उन्होंने कहा कि भूमिहीन कैंप के घरों को गिराने की साजिश रची जा रही। तो इसके पहले भी हमने देखा कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मद्रासी कॉलोनी, कालकाजी में भूमिहीन कैंप और भी कई अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और अब आज जो नोटिस दिया गया था लोगों को घर खाली करने का, उसके बाद अब यहाँ पर आज बुलडोजर एक्शन देखा जाएगा। तो डीडीए की बुलडोजर वाली कार्रवाई आज हुई है। कालकाजी में भूमिहीन कैंप में बुलडोजर की आज कार्रवाई देखी जाएगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नमित, जिस तरह कल हमने देखा था, नोटिस आया था लोगों के लिए कालकाजी में भूमिहीन कैंप के घरों को गिराने की बातें कही गई थी, और अब आज यहां पर डीडीए का बुलडोजर चलाया जाएगा। आपने लगातार ग्राउंड जीरो से इसकी कवरेज भी की है, तमाम लोगों से जो वहां पर मौजूद थे उनसे बातचीत भी की। क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं और इसे अवैध कहा जा रहा है, और अब आज यहाँ पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर पिछले 15-20 दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डीडीए के बुलडोजर की कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जमपुरा के मद्रासी कैंप हो या फिर वजीरपुर हो, पालम हो, सरोजनी नगर हो, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर डीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। और आज अगर हम बात करें तो ओखला के मुरादी रोड पर खसरा नंबर 279 में जो डेट है वो दी गई थी 11 जून की, और 11 जून के बाद बुलडोजर चलाने की बात कही गई थी। यानी कि आज ओखला के अंदर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। भूमिहीन कैंप का हम जिक्र करें जो कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। भूमिहीन कैंप में तकरीबन जो झुग्गियां हैं वो 3000 के आसपास झुग्गियां हैं। उनमें से आधी झुग्गियां जो हैं वो 2023 में तोड़ दी गई थी। लेकिन वहां के लोगों का ये आरोप है कि हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि जो सरकार की तरफ से मकान अलाउड किए गए थे वहाँ झुग्गी वालों के लिए, वो 3000 मकान देने की बात कही गई थी। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है केवल 1800 लोगों को मकान दिए गए, 1200 लोगों को मकान अभी भी नहीं दिए गए, और उनको मकान देने से पहले ही उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ के लोगों का कहना है कि हम जाएँ तो जाए कहाँ। हालांकि आज जो है आज की डेट दी गई थी वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की, और जो हमें जानकारी मिल रही है कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच वहां पर 2 से 3 बुलडोजर पहुंचे, और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भूमिहीन कैंपों पर शुरू हो गई है। वहां के जो लोग हैं वो लगातार बुलडोजर की रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर का एक्शन जो है वो भूमिहीन कैंपों पर शुरू हो गया है। और आज पूरे दिन भर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भूमिहीन कैंपों पर चलेगी, क्योंकि जो डीडीए है वो हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भूमिहीन कैंप में झुग्गियां बनी है वो इलीगल तरीके से बनाई गई है, अवैध जो कब्जा है वहां पर किया गया है। जबकि वहां के लोगों का ये कहना है कि हमारे पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीजें हैं, सारे प्रूफ है, बावजूद उसके हमारी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी जोरों से हो रही है। कल हमने देखा नेता प्रतिपक्ष और कालकाजी से विधायक हैं आतिशी, वो ग्राउंड पर पहुंची, लोगों से उनसे बातचीत की उन्होंने, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की गरीबों को खत्म करने की राजनीति है। उसके बाद हमने देखा कि आतिशी को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया। तो आज जो पूरे दिन वहां पर बुलडोजर का एक्शन है वो जरूर देखने को मिलेगा। नमित, इसके पहले हमने देखा था जब चुनाव की तारीखें करीब आ रही थी तो यही जो पार्टी के लीडर्स हैं वो तमाम झुग्गी बस्तियों में जाते थे अपने वोट बैंक को और भी अच्छे से घेरने के लिए, और अब इन्हीं जो झुग्गी बस्ती के जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उन्हें अब बेघर कर दिया जा रहा है। अगर हम मौसम की बात कर ले तो हीट वेव का दौर इन दिनों दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है, 45 डिग्री तक का टेम्परेचर। और ऐसे में ये जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्हें इनके घरों से अलग कर दिया गया है, इनका घर गिराया जा रहा है, बुलडोजर वाली एक्शन इनके घरों पर हो रही है, ये लोग इस वक्त कहां पर रह रहे हैं नमित?
देखिए बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तो बुलडोजर की कार्रवाई, दूसरा आसमानी आफत, इससे कहीं ना कहीं वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कल हमने तस्वीरें दिखाई थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि 45 के टेम्परेचर में हम आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारे आशियाने पर डीडीए की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर हमें मकान मिल जाता है तो हम ऑलरेडी अपनी झुग्गियों को, अपने मकान को खाली कर देंगे, लेकिन हम लोगों को मकान देने से पहले ही सरकार जो है हमारे ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करे, उसके बाद हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हालांकि जिस बात का जिक्र आपने चुनाव के दौरान किया, चुनाव के दौरान वहां के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे पास आते थे, जो कार्ड था वो महिलाओं ने हमारे कैमरे पर कल दिखाया था, जो कार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां झुग्गी वालों को दिया था कि जहां झुग्गी वहां मकान हम बनाकर देंगे, लेकिन वहां के लोगों को मकान देने से पहले ही उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। तो ऐसे में कल हमने देखा कि वहां लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी भी वहां पर देखी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर जमकर हो रही थी। और आज सुबह से भी जो बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हो रही है, लगातार लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।